Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स 2 डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है हमारा वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म सुपोजिटरीज एंड प्रेजेसरीज, उसका जो सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सुपोजिटरीज क्या होती है, उसके मेरिट डीमेरिट्स एंड टाइप्स, और ये सुपोजिटरीज है जो मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं सुपोजिटरी बेस के सुपोजिटरीज को बनाने में कौन कौन से बेस यूज़ होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपोजिटरीज bases exert influence on the action of the drugs that have been distributed or dissolved in them. The drug must be released from the bases readily dissolved in the fluid of the cavity, diffuse to the rectal mucosa membrane and enters to the bloodstream by passive diffusion. Thus, suppository bases are of prime importance since more rapid the release of the drugs from the base, more faster will be the absorption. तो जो सुपोजिटरी बेस है उसकी जो क्वालिटी है ऐसी होनी चाहिए कि वो मेडिकामेंट को तुरंत रिलीज़ कर सके अपने में से, और जो मेडिकामेंट है वो जो सुपोजिटरी बेस है वो सेक्रीशंस के साथ जहाँ पे भी डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे वो इजीली डिज़ोल्व होए, उसको कोई इरिटेट इफेक्ट ना करे। द सेटिस्फैक्ट्री बेस मस्ट मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो भी बेस इसके अंदर रिक्वायर्ड रहता है उसकी जो फॉलोइंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस जैसे कि नंबर 1 है इट मस्ट रिमेन ए फर्म इनफ सॉलिड और इंसर्शन एट रूम टेम्परेचर एवन इन वार्म क्लाइमेट। जैसे कि अब स्टार्टिंग में हमने देखा था इसको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कंडीशन ऐसी हो कि रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं है तो ये जल्दी मेल्ट ना हो, अपनी जो शेप है वो ख़राब ना करे। नेक्स्ट, इट शुड नॉट सॉफ्टन बिलो 30 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ड्यूरिंग स्टोरेज। तो इसकी जो शेप है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इट शुड मेल्ट just below body temperature or should dissolve or disintegrate readily in the cavity fluid। जो इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में आते ही, बॉडी के कांटेक्ट में आते ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाए, ताकि मेडिकामेंट जो है ऑन टाइम रिलीज़ हो सके बॉडी में से। इट शुड बी इनर्ट एंड कंपेटिबल विद द वाइड वेराइटीज़ ऑफ ड्रग। जो इतनी भी मेडिसिन इसके अंदर डिज़ोल्व होनी है उसके सब के साथ ये कंपेटिबल होना चाहिए। इट शुड बी नॉन इरिटेंट एंड नॉन सैनिटाइजिंग। इट शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज। इट शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेटेड ए हाई परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट। इट शुड हैव वेटिंग एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़। ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर होनी चाहिए कि स्टोरेज के अकॉर्डिंग ये स्टेबल होना चाहिए। इमल्सिफाइंग और वेटिंग इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए। इट शुड नॉट मोर देन 30 डिग्री बिटवीन द टेम्परेचर एट विच इट बिगन्स टू सॉफ्टन एंड ए क्लियर मेल्ट। जल्दी ये पिघले ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सुपोजिटरी बेस डिस्कस्ड बिलो। तो ये 4 तरह के बेसिस होते हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं। नंबर 1 है ओलिगनस बेस, नंबर 2 एक्वस बेस, नंबर 3 सिंथेटिक फैट बेस एंड नंबर 4 इज इमल्सिफाइंग बेस। तो सबसे पहले ओलिगनस बेस शुरू करते हैं। कोकोआ बटर और थियोब्रोमा ऑयल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ओलिगनस सुपोजिटरी बेस सिंस इट्स इंट्रोडक्शन एज बेस इन 1852। तो जो कोकोआ बटर है, जो थियोब्रोमा ऑयल है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बेस है जो सुपोजिटरी बनाने में काम होता है। कोकोआ बटर का नाम इसलिए क्योंकि जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो इसकी दिखावट है वो कोकोआ बटर जैसी होती है, बटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है और इसका नाम इसी से लेकर के बनाया गया है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टीरिक पाल्मिटिक ओलिक एंड अदर फैटी एसिड। ये इस चीज़ का मिक्सचर होता है
इट हैज़ वेरियस एडवांटेजेस एज सुपरस्टिशियस बेस। इसके जो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट इज़ ए फर्म सॉलिड एट द टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री तापमान में भी ये सॉलिड रहता है। इट मेल्ट्स बिटवीन 34 to 36 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोड्यूस ए थिन ब्लैंड ऑयली लिक्विड, थस इट मेल्ट्स इन द बॉडी। उसके बाद 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर में ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जो मेल्ट होने के बाद ये एक लिक्विड ऑयली मास में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इट रेडली फॉर्म्स liquid on warming and rapidly sets on cooling. It is miscible with many ingredients. However, it has some disadvantage. तो ये इसके एडवांटेज, इसके कुछ ये जितनी भी मेडिसिन है उसके साथ ये कंपेटिबल रहता है। नेक्स्ट इज जो है आपका वो है एक्वस बेस। एक्वस बेस आर वाटर सोलुबल एंड वाटर मिसिबल। जो एक्वस बेस है वाटर सोलुबल और वाटर मिसिबल होता है। देयर आर 3 टाइप्स, जो आगे 3 टाइप्स का रहता है, जैसे कि ग्लिसरॉल जिलेटिन बेसिस है, मैक्रोगोल बेसिस है, सॉप ग्लिसरीन बेसिस है। जिनमें सबसे ज़्यादा ग्लिसरो जिलेटिन बेस होता है, जो क्या है कि दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड वाटर अलॉन्ग विद जिलेटिन। द लेटर प्रोवाइड्स स्टिफनेस टू द बेस, जो कि बेस को एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। दिस बेस इज सुटेबल फॉर सुपरस्टिशियस एंड पेडेस्ट्री, जो सुपरस्टिशियस और पेडेस्ट्रीज बनाने के काम आता है। द स्टिफनेस कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एडजस्टिंग द क्वांटिटी ऑफ जिलेटिन। ग्लिसरॉल जिलेटिन बेस BP contain about 14% weight by weight and gelatin 70% glycerol and rest of water. USP base consists of 20% weight by weight gelatin, 70% glycerol and rest of water. It has various advantages as supersedition base that include, इसके भी सुपरस्टिशियस बेस की तरह एडवांटेजेस रहते हैं। इट डिज़ोल्व इन बॉडी सेक्रेशन, बॉडी सेक्रेशन के साथ ये डिज़ोल्व होना शुरू कर देता है। इट शोज ए सॉफ्टन मिक्स विद फिजियोलॉजिक फ्लूइड्स देन इज कोकोआ बटर एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स ए मोर प्रोलॉन्ग्ड रिलीज। तो कोकोआ बटर की तरह ये जल्दी मिक्स होना बॉडी टेम्परेचर में शुरू करता है और मेडिकामेंट जो है रिलीज़ करता है, और जो इसका असर है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। हाउ एवर इट हैज़ सम डिसएडवांटेज, की जो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट हैज़ इट्स ऑन फिजिकोलॉजिकल एक्शन, इसका जो अपना एक अलग फिजिकोलॉजिकल एक्शन है, जैसे कि ये लैक्सेटिव का काम करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, इसको बनाना और हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है अदर बेसिस के कंपैरेटिवली। इट्स सॉल्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन द content and quality of the gelatin, thus variation in the onset of action. It is highly hygroscopic, hence requires careful storage. जो इसकी स्टोरेज है वो हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। Its hygroscopicity led to dehydration of the rectal mucosa with constant irritation. Gelatin is incompatible with drugs, for example tannic acid, gelic acid and ferric chloride। अगर मेडिसिन हमने फेरिक क्लोराइड और जेनिक एसिड से लेकर के बनानी है तो उसमें ये इनकम्पैटिबल रहता है। जिलेटिन इज़ अवेलेबल इन 2 डिफरेंट फॉर्म, दैट इज़ टाइप A एंड टाइप B। दे शुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड विद ड्रग्स हैविंग ऑपोजिट चार्ज। तो जो उनका जो चार्जेस जिनका ड्रग का ऑपोजिट रहता है तो उनके साथ ये कंपैटिबल नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आपका जो होता है इमर्सिफाइंग बेसिस। जिसमें क्या है कि दे आर प्रोप्राइटरी सिंथेटिक बेसिस। दे पोजेस कंटेन excellent qualities over all other suppository base, like number 1 they are not rancid, hence more stable, जो है कि अब वो जल्दी नहीं पिघलते हैं और ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। नंबर 2 they do not adhere
वो किसी और मोल्ड में या उसके अंदर चिपकते नहीं हैं। दे हैव गुड वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इनके अंदर जो वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है। थस एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट फॉर ड्रग्स, तो इस वजह से के कारण ये अच्छे सॉल्वेंट माने जाते हैं ड्रग्स के लिए। नंबर 4, दे हैव अट्रैक्टिव अपीयरेंस, इनका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। दे आर नॉन इरिटेंट, इनकी जो क्वालिटी है वो नॉन इरिटेंट होने की वजह से ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। दे आर कंपेटिबल विद वाइड रेंज ऑफ मेडिकामेंट्स, ज़्यादातर मेडिकामेंट के साथ ये कंपेटिबल रहते हैं, इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं रहता है। बहुत सारी मेडिकामेंट जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं इजीली, क्योंकि ये उनके साथ कंपेटिबल रहते हैं। दे आर कंपेटिबल। द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड सेटिंग पॉइंट इज़ हार्डली 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस, थस नो क्वेश्चन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ द ड्रग। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक है, जिसके अंदर सेडिमेंटेशन ड्रग की ज़्यादा नहीं होती है। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ओवर हीटिंग, अगर इसको ज़्यादा भी गर्म किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इफेक्ट नहीं होता है। देयर आर 3 ब्रांड्स पॉपुलर इन यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसके जो 3 ब्रांड्स हैं बहुत मशहूर हैं, जैसे कि वाइट सॉल, मासा, स्ट्रेनियम एंड मसूपोल। ये जो इमल्सिफाइंग बेस है जो यूके में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि इस सुपोजिटरीज और पेस्ट्रीज बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट 3rd पार्ट में हम इसकी प्रेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सुपोजिटरीज को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड रिक्वायर्ड रहते हैं। थैंक यू।